प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में संस्कृत खंड में दिए गए गद्यांशों एवं पद्यांशों में से किसी एक संस्कृत गद्यांश एवं एक पद्यांश या श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। गद्यांश के लिए 7 अंक और पद्यांश के लिए भी 7 अंक। इस प्रकार कुल 14 अंक हिंदी अनुवाद के लिए निर्धारित हैं। संकेत, संदर्भ एवं हिंदी में अनुवाद, इन शीर्षकों के अंतर्गत आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। पाठ में ऋषि याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच संवाद के माध्यम से जीवन की सच्चाई पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए पाठ देखें। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्थानाद् अस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्वाणि इति। मैत्रेयी उवाच। यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम् अमृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। यहाँ पर संकेत करने के लिए संकेत लिखें, डैश करें, याज्ञवल्क्य फिर डॉट डॉट उवाच नेति पूर्ण विराम, आपका संकेत हो गया। फिर दूसरा संदर्भ इस प्रकार लिखें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है या अवतरित है। अब तीसरी हेडिंग आप डालेंगे हिंदी में अनुवाद। ध्यान रखें कि आपको व्याख्या नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो कठिन शब्दों का अर्थ और हिंदी अनुवाद एक साथ देखते चलें। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। उवाच माने कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी उदयास्यन, उदयासन माने ऊपर जाने वाला, अहम माने मैं, अस्मात् माने इससे, अस्था नादप में को तोड़ दीजिए, विच्छेद कर दीजिए तो हो जाएगा अस्थानात अस्मि। अस्थानात माने स्थान से, अस्मि माने हूं। ततः माने इसलिए, अनया दूसरी, कात्यायन्या याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी का नाम कात्यायनी, विच्छेदम, विच्छेद माने बंटवारा, कर्वाणि इति कर दूं, कर्वाणि माने कर दूं। मैत्रेयी उवाच। यदीयम, यदि, सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन माने धन से, धन धान्य आदि, पूर्णा, पूर्णा माने परिपूर्ण, भर जाना, स्यात्, स्यात् माने हो जाए, तेन अहम अमृता, अमृता माने अमर, श्यामित, श्याम माने हो जाऊंगी, इति अलग हो जाएगा, इति मैंने ऐसा कहा। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, नेति माने नहीं। हिंदी अनुवाद देखें। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, उदयास्यन, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूं। अतः अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा। यदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, धन धान्य से पूर्ण हो जाए, तात किम तेन अहम अमृता स्यामि, तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। अर्थ हुआ, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर अर्थात पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूं। अतः आओ अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि संपूर्ण धरती पृथ्वी धन से भर जाए
धन धान्य से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। अब दूसरा अनुच्छेद देखें। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव माने जैसा, उपकरणवताम माने साधन संपन्नों का, जीवनम तथैव उसी तरह का, ते जीवनम स्यात् तुम्हारा जीवन स्यात् माने होगा। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, धनवानों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं मैत्रेयी से उसके प्रश्न के उत्तर में कि जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नासस्ति वित्तेन इति। वित्त से, धन से अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। सा मैत्रेयी उवाच, तब सा माने उस, तब उस मैत्रेयी ने कहा, एन अहम नामृता श्याम। एन माने जिससे, हम माने मैं, न धन अमृता, अमृता माने अमर, जिससे मैं अमर नहीं हो जाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसे प्राप्त कर मैं क्या करूंगी। बड़ी सुंदर बात वो कह रही है और बहुत गंभीर बात कर रही है। वह कहती है कि मैं जिससे अमर न हो सकूंगी उस धन का क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधन जानात। वो कहती है, भगवान आप जो अमरता का एक साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, मुझे केवल वही बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। तो मेरी प्रिया हो, और प्रिय बोल रही, भाष्य माने बोल रही हो, भाषना कहना बोलना। यही, यही माने आओ, उपवेश माने बैठो, व्याख्यास में मैं व्याख्या करूंगा, ते माने तुमसे, अमृत तत्व साधनम अमरता के साधन की। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुमसे अमरता के तत्व के, अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। दूसरे पैरा का पूरा अर्थ एक बार देख लें। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। या सीधे सीधे लिखें कि जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। तब उस मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर न हो सकूंगी उसका क्या करूंगी। भगवान आप जो अमरता का साधन जानते हैं, मुझे केवल वही बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की, अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। अब देखिए तीसरा अनुच्छेद, तीसरा पैराग्राफ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नवा अरे मैत्री पत्युः कामाय पति प्रियो भवत। बड़ी सुंदर और बड़ी ऊंची बात यहाँ कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि अरे मैत्रेयी या हे मैत्रेयी, नवा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवत। पत्यु कामाय, पति की कामना के लिए, पति की इच्छा के लिए पति प्रियो भवत। याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्त वै कामाय पति प्रियो भवत, बल्कि आत्मनस्त अपनी ही कामाय इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवत, पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवत, आत्मनस्त वै कामाय जाया प्रिया भवत। करें अरे मैत्रेयी, जाया माने पत्नी, पत्नी की कामना के लिए, पत्नी की इच्छा के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मनस्त वह कामाय जाया प्रिया भवत, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम। वो कह रहे हैं कि हे मैत्री, पुत्र और धन की
कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवत, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत। हे मैत्री, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्त वह कामाय सर्वम प्रियम भवत, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। फिर से इसे देख लें। याज्ञवल्क ने कहा, अरे मैत्री या हे मैत्री, पत्नी को पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। हे मैत्री, पति को पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, वरन अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। हे मैत्री, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। अंतिम, तस्माद आत्मा व अरे मैत्री द्रष्टव्यम दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। अंतिम देखें, तस्माद माने इसलिए, आत्मा व अरे मैत्री दृष्टव्य, दृष्टव्य माने देखने योग्य। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्यश्च, निधिध्यासितव्यश्च माने होता है ध्यान करने योग्य, और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदम भवत, आत्मनः आत्मा का, खलु दर्शनेन, खलु माने निश्चय ही, दर्शनेन दर्शन करने से, दर्शन से, इदम सर्वम यह सब कुछ, विदितम भवत विदित हो जाता है। कह रहे हैं कि इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से ही यह सब कुछ अवश्य ज्ञात हो जाता है, निश्चय ही ज्ञात हो जाता है। प्रिय छात्रों, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में संकेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद शीर्षकों के अंतर्गत लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।